गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ रेट। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक्चुअली ग्रोथ रेट होता क्या है? द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। अब यहाँ समझना होगा कि जो ये ग्रोथ रेट है इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो एन ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। कैसे कैसे बना सकती हैं? द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। तो सिमिलरली हमारे पास दो तरह की ग्रोथ रेट आ जाती है। एक अर्थमेटिक ग्रोथ रेट आती है और दूसरी जियोमेट्रिकल आती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी हम अर्थमेटिक ग्रोथ रेट देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास सेल है और इस सेल से दो सेल बन गई हैं। इन दो सेल में एक सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक ही रह जाती है और जबकि जो दूसरी सेल होती है वो परमानेंट हो जाती है। तो सपोज ये जो सेल है, ये सेल हो गई है परमानेंट। अब इस सेल से डिवीजन नहीं होगा, ये सेल ऐसे ही रहेगी और ये जो दो सेल हैं इनमें डिवीजन होगा। इसमें डिवीजन होगा इस सेल में। ये वाली सेल परमानेंट हो गई है, ये डिवाइड की है, दो सेल बना दिया है, यानी इस सेल से दो सेल बन गई है। अब इसमें भी एक सेल जो है वो परमानेंट हो जाएगी और एक जो सेल बची है उससे फिर से दो सेल बन जाएंगी। फिर क्या होगा? ये वाली सेल फिर से परमानेंट हो जाएगी, तो अब परमानेंट थ्री हो गई और ये जो बची इससे फिर से दो सेल हो जाएंगी। तो ईच टाइम ओनली वन सेल यहाँ ऐड होती है एंड दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज टर्म्ड एज अर्थमेटिक ग्रोथ। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो हम देखते हैं, वी हैव टू सेल्स और ये दोनों ही सेल डिवाइड करके दो दो सेल बना दे रही हैं। यस, जैसे यहाँ पर पहले कितनी सेल थी? दो सेल थी सपोज। उसके बाद कितनी हो गई? थ्री सेल हो गई। थ्री सेल के बाद कितनी हो गई? फोर हो गई। फोर के बाद कितनी हो गई? फाइव सेल हो गई। फाइव सेल के बाद कितनी हो गई? सिक्स सेल हो गई। तो ईच डिवीजन के बाद केवल एक सेल यहाँ बढ़ रही है, जबकि यहाँ क्या होता है? टू सेल है और जियोमेट्रिक फैशन में ग्रोथ हुई है, दोनों सेल ने डिवीजन किया है तो फोर सेल हुई। फोर सेल के बाद कितनी हो जाएंगी? यस, फोर के बाद एट हो जाएंगी। एट के बाद कितनी हो जाएंगी? एट के बाद सिक्सटीन हो जाएंगी। सिक्सटीन के बाद कितनी हो जाएंगी? 32 हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं वो सब डिवाइड कर रही हैं और सब दो सेल्स बना रही हैं। सो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज टर्म्ड एज जियोमेट्रिकल ग्रोथ। क्लियर? आप देखिए, जब हम डिवीजन देखते हैं, मान लो दैट इज जाइगोट। ये जो जाइगोट जब डिवाइड करता है तो इससे पहले इस तरह से बन रहा है, प्लेन है ये, और ये कंप्लीट हो गया है डिवीजन, दूसरे प्लेन पे डिवीजन हो रहा है, यानी दोनों ही सेल डिवाइड कर रही हैं। तो जाइगोट में इनिशियल फेजेस में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। पहले टू सेल यहाँ प्रेजेंट होती हैं, फिर टू सेल के बाद ये फोर सेल बन जाती हैं और फिर फोर सेल के बाद एट सेल बन जाती हैं। तो इस तरह से लगातार डिवाइड करता चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ सेल्स हैं वो जियोमेट्रिकल ग्रोथ, ये देखिए ये वाली जो सेल्स हैं ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को कंटिन्यू रखती हैं क्योंकि इनके अंदर लगातार डिवीजन की पावर होती है। बाकी जो साइड वाली सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये लूज कर देती हैं डिवीजन को। क्लियर? तो कुछ सेल्स डिवाइड करती हैं, कुछ सेल डिवाइड नहीं करती हैं, तो जाहिर है जो सेल डिवाइड करेगी इनसे फिर एपेक्स बढ़ता चला जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ यानी अर्थमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है लैटर ऑन। तो जाइगोट में इनिशियल स्टेजेस में जो ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, बाद में अर्थमेटिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक ग्रोथ की जब बात करेंगे तो इन दिस ग्रोथ माइटोटिक सेल डिवीजन, सिंपल सी बात है, यहाँ कोई भी डिवीजन होगा वो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएटेड, तो मैच्योर हो जाती है ये। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इसका क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है ए रूट एलोंगेटिंग एट द कांस्टेंट रेट, लगातार एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका ग्राफ कैसा होता है? ये दो ही चीज़ें आती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये है इसका ग्राफ। आप देखिए ये हाइट ऑफ द प्लांट है और ये टाइम है। एक निश्चित टाइम तक कोई ग्रोथ नहीं है और उसके बाद जब ग्रोथ शुरू हो रही है तो इस तरह से ये देखिए ग्रोथ होती चली जा रही है, यानी वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ग्रोथ जो है प्लांट की वो कंटिन्यू होती चली जा रही है। क्लियर? तो कांस्टेंट रेट से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और हमको लीनियर ग्राफ मिला है। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं इसको? तो इसको एक्सप्रेस करते हैं एल टी
is equal to L0 plus RT. This is the formula for this growth and this is very important, बहुत पूछा जाता है। इसमें जो LT है लेंथ एट द टाइम T है, L0 जो है L0 इनिशियल हो गई और R हो गया ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम एंड T इज ऑल्सो टाइम। सो यू नो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, लीनियर ग्राफ हमको मिल रहा है। कैसा ग्राफ मिल रहा है? हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो लीनियर है और सिंपली कांस्टेंट रेट से ये ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में मोस्ट सिस्टम में ये पाया जाता है और इसमें इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, दिस इज द लैग फेज। उसके बाद फिर रैपिडली ग्रोथ बढ़ती है जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियली स्लो और फिर फास्ट होता है। बोथ द प्रोजेनिटर फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी दोनों ही सेल्स जो डिवीजन के बाद बनती हैं वो डिवीजन कैपेसिटी दिखाती हैं। लेकिन देखो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर हो जाएगी तो क्या होगा? आप जानते हैं, विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू ए स्टेशनरी स्टेज, यानी लैग फेज लॉग फेज के बाद फिर स्टेशनरी फेज आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि इस ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है। तो सिग्मोइडल ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मोइडल ग्राफ होता है इस तरह से। यहाँ देखो, ये धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हुई है एंड दिस इज अ लैग फेज और उसके बाद बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर जो ग्रोथ है थोड़ी धीमी हुई है स्टेशनरी और फिर डिमाइन कर गई है, डिमिनिश कर गई है ग्रोथ और फिर लगभग कांस्टेंट रेट से बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमको ग्रोथ कर्व मिल रहा है दैट इज द सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। ये इनिशियल फेज है, लैग फेज, जिसको आपने बोला था कौन सा फेज, कि यहाँ पर स्लो ग्रोथ होती है और जो रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ इस फेज में होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व में कौन सी ग्रोथ रैपिड होती है। क्लियर? Very important question. A sigmoidal curve is a characteristic of living being going in a natural environment, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे ही होंगे। क्लियर? टिपिकल सेल, टिश्यू, ऑर्गन सबके लिए इस तरह की ग्रोथ होती है। एक और कॉन्सेप्ट, अब इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है W1 इज इक्वल टू W0 ई की पावर आर टी है। यस, ई की पावर आर टी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। एंड व्हाट इज ई, ये पूछा जा चुका है। ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, आर पीछे की तरह ही ग्रोथ रेट होता है। तो here R is the relative growth rate and is also the measure of the ability to plant produce new plant material and that's why इसको हम लोग efficiency index बोलते हैं। तो ये जो R है that is the relative growth rate और इसके साथ साथ जो important term इसके लिए हमने यहाँ यूज किया है that is the efficiency index। पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन। तो फाइनल साइज जो है ऑब्वियसली डिपेंड करेगा इनिशियल साइज पे, W0 पे, क्योंकि पहले कितना था उससे ग्रोथ हुई है। आइए क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम। दो तरह की ग्रोथ होती है, कौन कौन सी? एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरी होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और दूसरी है रिलेटिव, मतलब पर इनिशियल या पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट। दो लीव्स का एग्जांपल लिया है ए और बी में, और इसमें क्या खास बात हो रही है? देखिए, ये 5 सेंटीमीटर की लीफ है और ये बढ़ के हो गई है 10 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ यहाँ हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। जबकि यहाँ भी देखो, यहाँ 50 से बढ़कर 55 हो गई है, यानी यहाँ भी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो इन दोनों में ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर क्या सही है? नहीं। आप जानते हैं कि जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी ग्रोथ हुई है और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी ग्रोथ हुई है। बट व्हाट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट? रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिलेटिव ग्रोथ ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इस स्लीव में कितनी ग्रोथ हुई है? 5 से 10 हो गया है, यानी जो यहाँ पर ग्रोथ है दैट इज द 100% ग्रोथ।
और यहाँ 5 से 55 हुआ है, यानी कि यहाँ जो ग्रोथ हुई है वो 10% हुई है केवल। ओनली 10% ग्रोथ टेक्स प्लेस। बात समझ में आई ना भाई? पहले 50 था, फिर कितना हो गया? 5 हो गया, तो ग्रोथ कितनी हुई? 10%। जबकि यहाँ पर कितना है? 5 है और हो गया 10, तो ग्रोथ कितनी हो गई? 20% हो गई। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट की जब बात करेंगे तो वो लीफ ए में बहुत ज़्यादा है, जबकि लीफ जो बी है उसमें बहुत कम है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको भी आपको याद रखना है। और फिर से एक बार, आपको किसी टॉपिक में डाउट है, कोई समस्या है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। होप सो आपको वो हेल्प करेगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।